नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं वंदना स्ट्रोगी। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही चुनावी हलचल को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत जल्द चुनाव होने वाले, इसी साल इलेक्शन होना है, लेकिन उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बीजेपी की ओर से इस बार सीएम फेस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा गर्म है, लेकिन अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। हालांकि इशारों इशारों में यह भी कह दिया गया है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर एक तरीके से चुनाव होना है। इस पर हम बातचीत भी करेंगे। मनु जी हमारे साथ हैं। मनु जी, वसुंधरा राजे जो कि 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और इस बार हालांकि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। पीएम मोदी का संबोधन हुआ, मंच पर उन्हें मौका भी नहीं मिला। उसके बाद अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंचे, तब भी उनको खास तवज्जो नहीं मिली और बड़ी असहज सी, अलग-थलग सी वो नजर आ रही है। इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं और क्या वो खुद नाराज हैं या पार्टी में वरीयता नहीं दी जा रही उनको? इसकी वजह क्या ये भी है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे, वो भी जो छवि खराब हुई है, क्या ये भी उसका एक कारण? देखिए, राजस्थान के अंदर 2003, 8 और 18 के जो चुनाव थे, ये अलग-अलग तरीके से इनको देखे जाने चाहिए, क्योंकि पहले वसुंधरा राजे को आगे किया गया, लेकिन इस बार के जो चुनाव है उसमें उनको पीछे कर दिया गया है। यानी साफ तौर से पार्टी ने एक नया नेतृत्व खड़ा करने का विचार कर लिया है, जिसके अंदर हर क्षेत्र को आप देखेंगे। राजस्थान के अंदर हाड़ौती है तो वहां से ओम बिरला, मारवाड़ है तो वहां से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर है तो वहां से अर्जुन मेघवाल, इसी तरीके से बाड़मेर जैसलमेर से है तो वहां से कैलाश चंद चौधरी जो है वह केंद्र में मंत्री भी है। तो तमाम इस तरह से अलग अलग नेतृत्व खड़ा किया गया है। आप बात करेंगे मेवाड़ की, तो वहां से 2 नेता खड़े किए गए हैं, जिसके अंदर सीपी जोशी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा साथ में ही जो राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी, इन तमाम नेताओं को सेकंड लाइन जो है राजस्थान की वो खड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है वसुंधरा राजे को पीछे करने का। यानी पिछले जब चुनाव हुए तो उसके अंदर साफ तौर से लोगों की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से नहीं थी, वसुंधरा राजे के कामकाज को लेकर के नाराजगी थी और इसी कारण से सरकार चली गई थी। वो जो नैरेटिव बना हुआ है वो उससे अभी तक पार्टी बाहर नहीं निकल पाई है। इसी कारण से पार्टी के नेतृत्व को लगने लगा है कि नया नेतृत्व खड़ा करके उनके हाथों में सत्ता की चाबी सौंपी जानी चाहिए और संगठन उन्हीं के हाथों में रहना चाहिए। इसी कारण से वसुंधरा राजे ने जिस तरह से पहले अपनी मनमानी करी, जिसके अंदर उनके पुत्र हैं दुष्यंत, उनको मंत्री बनाने के लिए काफी कवायद करी। साथ में उनके ऊपर जो लगातार आरोप लगते रहे, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनका साथ देने का। यानी जब सचिन पायलट का एपिसोड हुआ तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, जो लोगों के अंदर चर्चाएं रहती है, उसमें साफ तौर से रहता है कि सचिन पायलट की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो जाती, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि एंट्री हो। इसी कारण से उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया, जिसके अंदर 2 वाकये यहाँ पर देखे गए कि सीधे तौर से हेलीकॉप्टर तैयार थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ले जाने के लिए, उसमें वसुंधरा राजे समर्थक नहीं पहुंचे। दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें 4 से 5 विधायक गायब हुए। तो ये सीधे तौर पर आरोप वसुंधरा राजे पर लगे, तो उन सब के खामियाजा वसुंधरा राजे को उठाना पड़ा और इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने साफ सोच लिया है। राज्य को किनारे कर देने से पार्टी को क्या नुकसान नहीं होगा? क्योंकि एक तरीके से जातिगत वोट बैंक की बात कर ले या फिर महिला होने के नाते भी जो वोट शेयर उनका रहता है, एक अच्छी खासी उनकी पैठ है और काफी लोकप्रिय नेता है। कई बार शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी उन्होंने की अपने समर्थकों के साथ। अभी भी अमित शाह जब आए थे तो कई समर्थकों का उन्होंने नाम भी दिया उम्मीदवारों के लिए। लेकिन क्योंकि खुद को वो छतरानी की बेटी कहती है, दूसरा वो कहती है कि मैं जाटों की बहू हूँ, वो कहती है कि वो गुज्जरों की समधन है। यानी 3-3 जातिगत जो फैक्टर्स हैं वो भी साथ में लेकर चलती है। अगर बीजेपी उनको किनारे करेगी तो क्या इसका खामियाजा उनको भुगतना नहीं पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, पार्टी ने इसका सारा आकलन किया है। यानी कि आज से नहीं, ये कवायद पिछले 1 साल से चल रही है कि पार्टी को कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है। राजस्थान के अंदर इससे पहले भी 2 बड़े नेता थे, घनश्याम तिवारी और इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा। दोनों पार्टी से अलग हुए तो कहीं ना कहीं उनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, वो खुद जीत करके आना उनका बड़ा मुश्किल रहा। घनश्याम तिवारी खुद नई पार्टी बना के अपना चुनाव नहीं जीत सके। दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा जीते, लेकिन इतना ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो पार्टी ने सारा आकलन करके ही किया है। हालांकि वसुंधरा राजे के समर्थक आज भी, जब 72 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी की गिनती होती है, उसमें से 30 से 40 समर्थक आज भी उनके हैं। इसी बात को देखते हुए पार्टी एक बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश करती है। अभी हाल ही के अंदर एक नई ज्वाइनिंग हुई है, बीकानेर से है देवी सिंह भाटी, उनको पार्टी में लिया गया है। वो एक कारण है कि जिसके अंदर वसुंधरा राजे ने जो अपने सुझाव रखे, उनको भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में इस तरह का मैसेज ना जाए कि पार्टी ने उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, उनको साइड कर दिया है।
इस तरह का कोई मैसेज नहीं देना चाहती पार्टी, क्योंकि चुनाव के अंदर इस बार पार्टी केवल मोदी का फेस यानी कमल निशान के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रही है और ये ऐलान कर दिया है। तो इसके बाद में अब जितने भी उनके समर्थक हैं उन लोगों में मायूसी है इस बात को लेकर के। सबसे बड़ी बात आ रही है टिकट की, यानी जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक है उनको टिकट कैसे मिल पाएगा। आज भी जो उनके जो समर्थक है उनमें सबसे बड़ी चिंता का जो विषय बना हुआ है कि अगर उनकी नेता को साइडलाइन कर दिया जाता है तो उनके टिकटों के ऊपर संकट खड़ा होगा और उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। ये बात अभी हाल ही में जयपुर में जो बैठक हुई अमित शाह और जेपी नड्डा की, उसके अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने वसुंधरा राजे तक उनके समर्थकों के टिकट की बात भी उठाई, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है इसके ऊपर। यानी ये साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा संगठन अपने हाथों में लिया हुआ है। उनके पास में जो नाम ग्रास रूट से निकल करके आ रहे हैं सामने, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात, एक टिकट के बारे में यह भी फैसला जो कि एमपी के अंदर पार्टी कर चुकी है, वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर साफ तौर से जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उन लोगों को और एमपी को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर चर्चा चल रही है कि हर संभाग से एक बड़ा नेता उतारा जाए, साथ ही बड़े नेताओं के सामने बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जाए। जयपुर के अंदर जो है दिया कुमारी को एक बड़ा चेहरा बना करके, मेवाड़ में उनको बड़ा चेहरा बना करके उतार सकते हैं, मारवाड़ के अंदर गजेंद्र सिंह को उतार सकते हैं, कोटा से ओम बिरला को उतार सकते हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को उतार सकते हैं। सारी रणनीति जो है वसुंधरा राजे के बिना कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है, इस बात की पूरी रणनीति केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई हुई है। उनकी जो नाराजगी है, उनके जो विषय है, उनके ऊपर ही सुनाई है। आज दिल्ली के अंदर वापस से एक कोर कमेटी की बैठक होने वाली है टिकटों के ऐलान से पहले, तो हो सकता है उसके अंदर भी वो अपनी बात रखे और आगे कोई निर्णय हो। जी। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे खुद नाराज हैं या पार्टी किसी तरीके से उनको अलग करना चाह रही है? कैसे ये जो आप कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी या डैमेज कंट्रोल आप कह लीजिए, क्योंकि कई बड़े नेता हैं जो वसुंधरा राजे के खिलाफ भी रहते हैं और आने वाले वक्त में जब ये चुनाव होगा तो उनके सामने भी बहुत से लोग खड़े होने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि जो ये लिस्ट अब जारी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त रहा नहीं है, राजस्थान को छोड़कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ओर से कई लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में किस तरह का बैलेंस रहेगा? जातिगत फैक्टर्स को कैसे ध्यान में रखा जाए? देखिए, वसुंधरा राजे ने खुद ने अपनी रणनीति जो बनाई थी उसके अंदर ये था कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत से जब यहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा हुई 2, 3, 4, 5 सितंबर को, तो वो परिवर्तन यात्राओं में केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं के साथ में शामिल हुई। इसके बाद में किसी परिवर्तन यात्रा में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो सीधे तौर पर एक मैसेज उनकी नाराजगी का ही था। और वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए कितना दबाव बना सकती है। हाल ही में उनके एक समर्थक थे कैलाश मेघवाल, जिनकी आयु आज 81 ईयर है। पार्टी से जब उनका टिकट कटता दिखा तो उन्होंने सीधे तौर पर वसुंधरा राजे खेमे के होने के नाते अर्जुन मेघवाल पर हमला बोला। तो उन्होंने हमले भी बोले हैं केंद्रीय नेतृत्व पर, उनको दबाव में लाने की भी कोशिश की है वसुंधरा राजे ने। लेकिन इन तमाम जो मुद्दे उठाए गए उसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी बार ये तय कर लिया है कि सारा संगठन जो है, चुनाव जो है वो पूरा केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहेगा। नेता वहीं के रहेंगे, यानी स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। जो यहाँ के राजस्थान के नेता है उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी, लेकिन चुनाव जो लड़ा जाएगा वो केवल केंद्रीय नेतृत्व के बतौर लड़ा जाएगा। सारी जिम्मेदारियां केवल राजस्थान के लोग संभालें और उनका जो दिशा निर्देशन रहेगा वो केंद्र से रहेगा। यानी बिना वसुंधरा के भी चुनाव लड़ सकती है पार्टी, ये दिखाएगी। लेकिन उनके समर्थकों में एक ऐसा मैसेज अभी नहीं देना चाहती है पार्टी, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहली बार 25 साल में ऐसा मौका आया है जिसके अंदर यहाँ पर बिना फेस के चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक समझाने की सबसे बड़ी बात हो रही है कि बिना फेस के चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। इसका मैसेज पार्टी देना चाहती है। जी जी, बिल्कुल। आप किस तरह से इस लिस्ट के जरिए भी आने वाले वक्त में जो रणनीतियां बनाई जा रही पार्टी की ओर से वो कैसे डैमेज कंट्रोल करती है तो देखना होगा। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयान कर रही हैं जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों से सामने आ रही हैं। वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं, उनके समर्थकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी ने क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार जो चुनाव है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ही उनकी देखरेख में ही लड़ा जाएगा और पीएम मोदी के चेहरे पर, कमल के चेहरे पर ही चुनाव होगा। सीएम फेस का ऐलान भी नहीं किया जा रहा है। यानी वसुंधरा राजे अभी पूरी तरह से क्लियर पिक्चर में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आप देखते रहिए। नमस्कार।